वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलॉन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेकलॉन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर, अगर आपने पार्ट 1 एवं सेकंड नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेड्रस से, या फिर जूनिपेर से, या फिर साइकस से। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको कोई भी वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने माइंड में। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, साइकस, ठीक है। साइकस से बनाया जाता है, याद रह जाएगा साइकस, ईजिली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या फिर एंथोलॉजी। बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर चीज़ें यहाँ पर दी हुई है वो कहलाता है कि घास का अध्ययन क्या कहलाता है ना, पत्तियों का अध्ययन, प्लांट्स का अध्ययन, डिफरेंट टाइप से स्टडी, किसकी स्टडी क्या कहलाती है, शैवाल की स्टडी क्या कहलाती है, हमारे जो कवक होते हैं फंगाई उनकी स्टडी क्या कहलाती है, वायरस की स्टडी क्या कहलाती है, ये सब आपको पता हुआ होना चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किसकी स्टडी क्या कहलाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूम कर लेते थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि दिनामपत्ति के प्रतिपालक कौन है? डार्विन, थियोप्रेटस, या फिर लिनियस, या फिर हिपोक्रेटस। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिनियस। लिनियस को दिनामपत्ति के प्रतिपालक कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बट स्टूडेंट आपको यहाँ अदर जो साइंटिस्ट दिए हुए हिपोक्रेटस, डार्विन, इनके बारे में भी तो कुछ ना कुछ मालूम हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। आप इसको लेके बैठ जाओ कि हाँ दिनामपत्ति के प्रतिपालक थियोप्रेटस से हो गया काम। जी बिल्कुल नहीं, लिनियस से तो हो गया काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थियोप्रेटस साइंटिस्ट, हिपोक्रेटस ये भी जाने माने हैं, इनको भी याद रखना है। डार्विन आजकल तो सर्च कर लो गूगल, आपके पास सब साइंटिस्टों की पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीनियस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रोबर्ट कोच, लुई पास्चर, या फिर लुवेनहॉक, या फिर रॉबर्ट हुक। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, ठीक है ना। साइंटिस्ट थे यहाँ पर जो लुई पास्चर है, रोबर्ट कोच है और रोबर्ट हुक है, ये भी जाने माने साइंटिस्ट है। इनके भी बारे में कुछ ना कुछ आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया है ये साइंटिस्ट ने। तो जीवाणु की खोज हमारे लुवेनहॉक ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? जिन पौधों पर बीज तो बन रहे हैं लेकिन पुष्प नहीं लग रहे तो उन्हें क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइट, स्टेडियोफाइट, या फिर आवर्त बीजी, या फिर अनावर्त बीजी। बताइए स्टूडेंट का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनावर्त बीजी, ठीक है। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी आपने 11th और 12th में जरूर पढ़ा होगा आपके बायोलॉजी में, आपने बॉटनी में। सो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी, या फिर कोमा रूपी। बताइए स्टूडेंट। वैसे बेसिकली हमारे जो बैक्टीरिया है उनकी आकृति डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। बहुत सारे कोमा से भी होते हैं, गोल भी होते हैं, सर्पिल भी होते हैं, और स्प्रिंग टाइप भी होते हैं। बट यहाँ पर साधारण पूछा गया है कि ज़्यादातर कैसी आपको देखने को मिलती है। सो बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा छड़ रूपी, अधिकतर हमको देखने में मिलती है। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगर आपने स्टडी की होगी तो आप इसको ईजिली सोल्व कर पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विब्रियो, गलाणु या फिर दंडाणु या फिर स्पाइरिला। पता है स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोलाणु, ऑप्शन बी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में होना चाहिए वीडियो। सो स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए? ज़्यादातर जिनके होंगे वीडियो उसी पर आपको मिल जाएगा। अगर इंग्लिश के ज़्यादा मत होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो फिर इंग्लिश में आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा होने के बाद बता देना कमेंट करके कि इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में, जो भी आपकी डिमांड है कि सर हाँ हिंदी में रहने दो, तो हिंदी में आपको मिलता रहेगा जैसा आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप कमेंट में लिखते हो कि इंग्लिश में तो फिर आप इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट सब्सक्राइबर है शायद वो हिंदी मीडियम से होंगे, तो कमेंट करके बता देना। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रांस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो आपको पता हुआ होना चाहिए कि कौन कौन से रोग किस किस से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से पैरासाइट से होते हैं, कौन से फंजाई से होते हैं ना। तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा आपने कहीं रट लिया होगा हाँ कि मैं आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। यहाँ पर यूँ भी बन सकता है कि कौन सा रोग विषाणु से होता है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है। आपको ब्रिटिश क्वेश्चन का मतलब क्या, आपको एक प्रकार से सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ जो एक दिया हुआ है बैक्टीरिया, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 7-8 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? पीलिया, तपेदित को जिसको हम टीबी बोलते हैं, चेचक या फिर ये सभी। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तपेदित यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया से होता है, जब ये पीलिया किससे होता है? वायरस से होता है। चेचक भी वायरस से होता है, ठीक है। चेचक जिसमें दाने दाने निकल जाते हैं बॉडी पे, है ना, वायरस से होता है। कोई ट्रीटमेंट नहीं उसका भी। ये भी एक प्रकार से महामारी थी पहले चेचक, बट अब वैक्सीन लगने लग गया है चेचक का। पीलिया लीवर से रिलेटेड है, जो कि वायरस दूषित जल से होता है, ठीक है। हेपाटाइटिस। तो इस प्रकार के बहुत अच्छे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। जानना भी जरूरी है कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, ठीक है। अगर वैसे आपको पता लग जाएगा तो आप इजीली इनको कर पाओगे। वैसे आप इंटेलिजेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, आपके बायात का खेल है सब, तो क्यों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई, कोरिनो या फिर विब्रियो कोलेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई हमारी आंत में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीबायोटिक अधिकांश पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं आवर्त बीजों में, कवकों में, विषाणु में या फिर जीवाणु में। बताइए। सो स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु में। जीवाणु में पाए जाते हैं अधिकांश, ठीक है, जीवाणु में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट हमको फटाफट से कर लेना है क्योंकि अभी हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम देख लेंगे। ये मेथड बता रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। हार्मोन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में ग्लैंड से कोई सी पूछ सकता है उसके बारे में, हमारा जो सिस्टम है बॉडी के वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनके केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।
निम्न में से सबसे छोटा जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार पूछा भी गया है RUHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2017 में, ठीक है ना। तो लगा लेना, रिपीट हो सकता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, ठीक है ना, याद रह जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। पेचिस, हैजा, चेचक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, पेचिस किसके कारण होता है। वो आपको पेचिस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ देखा जाए तो पेचिस होता क्या है, हैजा क्या होता है, चेचक क्या होता है, दिमाग लगाइए और बताइए। पेचिस आपने देखा होगा डायसेंट्री जिसको बोलते हैं, डायरिया है ना, वो उसको बोलते हैं पेचिस। हैजा, कॉलेरा आपको पता ही है। चेचक आपको पता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है ना। तो यहाँ पर चेचक तो होगा नहीं, ठीक है, और पेचिस भी होगा नहीं क्योंकि डायसेंट्री होता है, तो डायरिया अलग बात होगी। और हैजा, कॉलेरा जो विब्रियो कॉलेरी से होता है। सिंपल सी बात है, यही होगा हमारा राइट ऑप्शन बी, हैजा, ठीक है। हैजा होता है जीवाणु के। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। बट आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तभी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि BS नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। वायरस, बैक्टीरिया, नेमाटोड या फिर प्रोटोजोआ। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप एक्साइटेड होकर वहाँ गलती मत कर देना एंट्रेंस एग्जाम में, पर एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। पेचिस, दमा, कुष्ठ या फिर SB। बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, सिंपल सी बात है। पेचिस नहीं होता, दमा नहीं होता, कुष्ठ रोग। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सब सिंपल हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि जीवाणु संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन से कौन कौन से डिजीज़ होती है ना। कमेंट आएंगे तब, आप कमेंट करते नहीं हो, आप वीडियो देख के बस हो गया काम। ऐसा नहीं है, आपकी डिमांड आपके अंदर से वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ तो निकलता होगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या फिर कितने कमज़ोर हो। मेरे ख्याल से तो आपको सब कुछ आता है, बट अगर आपको लगता है कि हम ये कमी है तो कमेंट करके लिख दिया, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। वो तो आपको खुद को पता है कि हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो कमेंट करके बता दो, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, पता नहीं, आप इंटेलिजेंट होंगे तो आपको सब ये पता होंगे कि वायरस से कौन से होते हैं ना, प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं, फंगस से कौन कौन से होते हैं, आपको सब पता होगा, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया था हमारा कुष्ठ रोग, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। 11th का बायोलॉजी का चैप्टर। इवानोविस्की ने, एडवर्ड जेनर ने, या फिर लीनियस ने, या फिर स्मिथ ने। बताइए स्टूडेंट, ये राइट ऑप्शन होना चाहिए सबका, 11th का है ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इवानोविस्की। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, DJ इवानोविस्की इसको बोलते हैं। हमारा जो 11th की बुक है इसमें दे रखा है DJ इवानोविस्की। और वायरस का चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी प्रोटीन्स उसमें बाहर होती है, उसका डायग्राम भी देख लेना थोड़ा बहुत, 11th की बुक में आपको मिल जाएगा, NCERT में, ठीक है। तो इवानोविस्की हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था। मिलिस्टी ने, एडवर्ड जेनर ने, या फिर लई पास्चर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप अपने माइंड में आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा यहाँ 4 में से। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरिया, फिर खमीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस ही वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, पैरासाइट वगैरह वगैरह, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वपोषी कौन है जो अपना पोषण स्वयं बना लेता है? बताइए। सिंपल सी बात है, सेब वाले जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। अब आपको इस प्रकार परपोषी कौन है जो दूसरों पर डिपेंडेड है? मर्तजीवी कौन है जो सड़े गीले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता हुआ होना चाहिए और आप सब पढ़ चुके हो, बट जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो वो मैं करा ही रहा हूँ ताकि आपकी जो याददाश्त है वो तंदुरुस्त हो जाए। पहले वाली सब कुछ मालूम है आपको, बट आपका जो प्रैक्टिस है वो कमज़ोर है, तो प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आपके हाथ में है। ठीक है, सो स्वपोषी कौन है? सेब वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपकी जो जितनी भी स्टडी हो क्लियर होती जाती है कि हमने कभी पढ़ा था और उसको सोल्व कर पाते हो आप। और इंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, कम टाइम में आप इसको सोल्व कर लेते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिक्का रोग किससे होता है? ज्वार गन्ना किस में होता है? कौन सी फसल में होता है टिक्का रोग? बोर्डनी का ये क्वेश्चन है, और जिसके यहाँ पर फसलें होगी उनको तो पता ही होगा, जिसका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में वो इसको हल कर सकता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है ज्वार गन्ना चावल मूंगफली, बताइए। सो स्टूडेंट ये टिक्का रोग होता है मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर में स्टूडेंट होते हैं जैसे कि बॉटनी में, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टोटल फोकस जूलॉजी में होता है, ह्यूमन बॉडी की स्टडी में होता है ना। तो सबका अलग अलग इंटरेस्टेड है, तो किसका ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्टेड है, किसी का बॉटनी में, ये तो आपको पता होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगला क्वेश्चन है कि HIV के द्वारा होने वाला रोग है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैंसर से रोग आपने आंसर किया है, इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कैंसर तो होगा ही नहीं, TB भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्षमा और चेचक और पीलिया, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो स्टूडेंट मलेरिया होता है पैरासाइट से। ठीक है, और यक्षमा होता है बैक्टीरिया से, और यहाँ पर जो दिए हुए चेचक हेपाटाइटिस से। सो स्टूडेंट हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चेचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th बायोलॉजी से दिया हुआ है। आर्गोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या फिर लिमिनेरिया। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, इससे आयोडीन हमको प्राप्त होता है इस शैवाल से, लेमिनेरिया शैवाल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? बताइए। हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज भी आप बोलते हैं, जिससे में क्या होता है, अगर कोई पागल कुत्ता है किसी इंसान को काट लेता है तो वो वायरस इंसान में चला जाता है और इंसान कुत्ते की तरह हरकत करने लगता है। ठीक है, वो भी उसी की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसे में क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा पानी से डरने लगता है और नमक वगैरह सबको बंद कर दिया जाता है, जैसा वो पता है, और 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पागल कुत्तों से आप ज़रूर बचें। हाइड्रोफोबिया बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, और ये रोग उत्पन्न कौन करता है? सीधी सिंपल सी बात है कि वायरस ही उत्पन्न करता है, तभी इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम अवेलेबल हो पाता है अगर टाइम रहे तो। ठीक है, सो सावधान रहे आप, हाइड्रोफोबिया ना हो आपको, पागल कुत्तों से बचें। सिंपल सी बात है कि वायरस से होता है। ठीक है, विषाणु से, और आपको पता है कि विषाणु के ट्रीटमेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको जो जुकाम होता है उसका भी ट्रीटमेंट नहीं है, रिकवर होता है वो 5-7 दिन में ऑटोमेटिकली। ठीक है,
क्योंकि वायरस चीज़ ऐसी है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। किसी भी वायरस को उठा के देख लो आप। हमारा जो चेचक भी होता है ना, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक ही रिकवर होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा जो जुकाम है वो भी वायरस से होता है, वो भी ऑटोमेटिक ही रिकवर होता है, क्योंकि विषाणु ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी की सेल से उसका यूज़ करता है। अगर हम कोई भी टेबलेट खाते हैं विषाणु को मारने वाली, तो सिंपल सी बात है कि वो हमारी सेल्स को भी डैमेज करेगा, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में, जीवाणु में, सेवाल में, लाइकेन में। एक बार स्टडी कर लेना इनकी, वायरस, बैक्टीरिया, हमारे जो फंगाई है इनकी। सो स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? गलती सही, बट वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, इससे प्रैक्टिस अच्छी होगी कि हाँ हमने सोचा था वही निकला तो बहुत अच्छी बात, उससे अगर अपोजिट निकला तो समझो आप कमज़ोर हो। ठीक है, बट आप कमज़ोर नहीं हो, बहुत समझदार हो, तो राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। ठीक है, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते। सो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 एंड 2 को भी देख लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है, आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट का भी देते हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इस तरह के। अगर आप BS नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर तो मिलेंगे सही। पैरामेडिकल का देखो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे इनसे, और जो आप फार्मेसी का दोगे वहाँ पर भी मैच कर जाएंगे। बट डिपेंड करता है कि अदर स्टेट में किसी लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, कि इंग्लिश में हो सकता है, बहुत सी जगह प्योर हिंदी में होता है, बहुत सी जगह दोनों लैंग्वेजेस यूज होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप कमेंट करके बताना कि वीडियो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी मीडियम में आपको अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाले कहेंगे तो इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे, हिंदी वालों कहेंगे तो हिंदी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो।